हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि आपको पता है, आज का जो सेशन है हमारा वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की ऑफिशियल आंसर की पर मैंने रखा है। क्योंकि अभी हाल ही में यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी की है 2025 के प्रीलिम्स की। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि आप जो है अनऑफिशियल आंसर की से किसी से भी मैच मत करना, क्योंकि अनऑफिशियल आंसर की पता नहीं कौन सी भांग खा के जो है अपनी आंसर की बनाते हैं। जो कोचिंग्स होते हैं पता नहीं चलता। अभी भी मैंने देखा है और एनालाइज भी किया है कि 8-8 10-10 क्वेश्चंस जो हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग से उनकी आंसर की में गलत आए हैं। उसका रीजन भी होता है क्योंकि वो सभी क्या है कि अपना जो है व्यूज बढ़ाने के लिए या मार्केटिंग के लिए जो है आंसर की जल्दी जल्दी जारी कर देते हैं। और उसमें ही वो मिस्टेक कर देते हैं कई कई सारे क्वेश्चंस। अब हम बात करें कि कई सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनके एक एक मार्क्स से पॉइंट कुछ कुछ मार्क्स से जो है उनका रिजल्ट रुका है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अनऑफिशियल आंसर की है, चाहे वो दृष्टि हो, बाजीराम हो, बाजीराव हो, कुछ ने तो अभी जैसे ही आंसर किया है अपने आंसर की हटा दी डर के मारे, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा जो है आंसर उसके उनके गलत हो रहे थे। तो ये क्या करते हैं, इनकी आंसर की में 8-8 10-10 क्वेश्चन से गलत जा रहे हैं। जबकि स्टूडेंट 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, एक क्वेश्चन से इस तरीके से फेल हो रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स का जो है 1 महीना तो प्रीलिम्स के बाद, जब प्रीलिम्स के एग्जाम देकर आते हैं, रिजल्ट तक यही प्रोसेस रहती है कि हर दूसरे दिन अपनी जो अपना पेपर है उसे मैच कराते रहते हैं कि इससे चेक कर लो, इससे एक क्वेश्चन बढ़ जाए, इससे एक क्वेश्चन बढ़ जाए। और स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के बीच रहता हूँ। तो उनमें जो मैं चीज देख रहा हूँ कि वो फेल क्यों हो रहे हैं सी सेट में या जीएस में। सी सेट में तो स्पेशली क्योंकि कुछ चुनिंदा स्टूडेंट है रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स के लिए उनसे पढ़ते हैं और उनकी आंसर की में 11-11 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन से जो है गलत हो रहे हैं। जब उनसे रीडिंग कंप्रहेंशन खुद ही नहीं हो रही है तो आपको कैसे करेंगे? फिर हम उन्हीं की टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो हमारा पूरा कंसेप्ट हिल जाता है। तो देखो, मैंने इसमें ये चेक की है, सबकी आंसर की चेक की है, जिसकी मुझे मिली है, कुछ ने तो हटा दी है, तो उनकी नहीं मिली है। जैसे बाजीराम ने अपनी आंसर की हटा दी है, कल ही हटा दी थी उन्होंने अपनी आंसर की, पता नहीं किस डर के की वजह से हटाई है, बट हटा दी है। देखो, दृष्टि की मैंने देखे थे, चेक किए थे, तो इनके जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड गलत है और 31 गलत है, 82 83 ठीक है। इस बार कम गए हैं, पिछली बार तो 8 या 10 क्वेश्चन उनके गलत गए थे। तो 5 क्वेश्चन जो है जीएस पे इनके गलत है। और जीएस वाली ही हम देखें, ये है बाजीराव, प्रतिष्ठित संस्थान माने जाते हैं अपने, उसमें बहुत बड़े संस्थान का होने का दावा करते हैं। 8 क्वेश्चंस जो हैं इनके रोंग है, जबकि स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होता है एक क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से। और फिर इनके, और ऐसा नहीं है कि सेम सेम क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस जो है अलग अलग कोचिंग के गलत हैं। तो स्टूडेंट इन्हीं में मैच करता रहता है और फिर जो है अपनी गलती को भी जो नहीं देख पाता है स्टूडेंट की हमने गलती क्या की है, क्योंकि इनके ट्रैप में फंस जाता है। तो लगता है कि जब ये गलत हो रहे हैं और इस आंसर की से मेरे सही हो रहे हैं, तो उसे ही हम सही मान लेंगे, हाँ ये ही सही है। जैसे सिंह राज वाला मणिका, ये क्या नाम है इनका, मुनाल सर ने भी कहा था कि सिग्नोराज जो है, इसका एक सिग्नोराज है, इससे इनकम होती है, जब आरबीआई प्रिंट करती है तो उससे इनकम भी होती है। इनकम में कंसिडर नहीं किया यूपीएससी ने, वो ठीक है क्योंकि अपनी बैलेंस शीट में भी आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी दिया था, बट टीचर ईगो पे ले जाते हैं ना, तो उस वजह से भी गलत हो रहे हैं क्वेश्चन से। इसी तरीके से देखो, ये है अन अकेडमी, इनकी तो पता नहीं, ये ही मुनाल सर हैं और कई सारे टीचर से ये मिलकर बनाते हैं आंसर की। तो इनके तो कई सारे लगातार गलत हो रहे थे, पता नहीं क्या इसमें वो है, तो फिर मैंने चेक ही नहीं किए। हालांकि ये जो इनकी आंसर की है वो 2025 की है, 2025 के प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट की एंड सेट ए। तो उससे जब मैं मैच कर रहा हूँ तो लगातार गलत जा रहे हैं, पता नहीं कौन क्या प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है पता नहीं कैसे बनाई है। फिर है फोरम आईएएस, ये भी अपना टेस्ट मार्केट में बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन माना जाता है। इसके भी 5 क्वेश्चंस गलत हैं, इसका सेकेंड गलत है एंड इसके बाद जो है 29 गलत है और कई सारे इसी तरीके से गलत हैं। तो इसके आपके 5 क्वेश्चन गलत हैं। और इसी तरीके से हम देखें
एक है ओनली आईएएस, इसके सबसे कम गलत आए हैं इस बार। हालांकि पिछली बार शायद 11 या 12 क्वेश्चंस इनके गलत थे, बट इस बार जो है इनके 4 क्वेश्चंस गलत हैं। तो ये कह सकते हैं कि मेरे सबसे गलत आए। इनमें ये भी चलती है कि मेरे सबसे गलत आए, मेरे सबसे कम गलत आए, ये भी इनमें चलता रहता है। पता नहीं कौन सी भांग खाकर बना रहे हैं पेपर को, आंसर की को। तो ये हो गया इनका। फिर है हमारा, अब देखो जीएस फर्स्ट के तो मैंने इतने ही देखे, और जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बाकी टीचर हैं, उन्होंने क्या किया है कि डिलीट कर दिया अपनी अनऑफिशियल आंसर की, और उसकी जगह ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड कर दिया। तो वो लिंक ही नहीं मिल रहा, बाजी नाम का नहीं मिला है, और एक दो कोचिंग का मैंने और देखा तो उनके मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब जीएस फर्स्ट में हमें करना क्या है, अब यूपीएससी 2026 हम देने जा रहे हैं 24 मई को। तो अब तो यूपीएससी ने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके आधार पर ये कहा है कि हम जो है प्रीलिम्स के बाद आंसर की जारी कर देंगे। तो ऑफिशियल आंसर की पहले ही जारी हो जाएगी, लेकिन उसमें भी 2-3 दिन लगते हैं, आंसर की जारी होने में भी 2-3 दिन लगेंगे। और ये कोचिंग जो है अपनी आंसर की जरूर जारी करेंगे। तो आपको करना ये है इस बार, किसी भी कोचिंग की अनऑफिशियल आंसर की नहीं देखनी है, क्योंकि उनमें अंतर आना ही आना है। ये 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन इधर उधर होंगे, तो हम 2-3 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद ऑफिशियल आंसर की से मैच करेंगे और अपना मेंस में लग जाएंगे। जिनका नहीं होगा, हालांकि यही उम्मीद करके जाना है और आप लोगों ने मेहनत की है कि हो जाएगा। जिनका नहीं होगा वो भी मैथ्स 2027 के में लग जाएगा, और जिनका हो जाएगा वो 2026 की मेंस में लग जाएगा। ठीक है, तो ये अब जीएस में एक चीज और नोट कर लो कि आपको जो अटेम्प्ट करने हैं इस बार, वो तो पेपर को देखकर तब डिसाइड करना, बट अभी जो माइंड फ्रेमिंग करनी है उसमें आप 85 to 95 तक, जो 85 तो आप करो से कम तो करोगे ही नहीं, चाहे कितने भी टफ पेपर आए, तो वहां पर 85 से कम तो आप करोगे ही नहीं, लेकिन 85 से 95 तक आप जा सकते हो अटेम्प्ट करने के लिए। और पेपर डिसाइड करेगा कि किस पोर्शन के क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं और किसके जो है अटेम्प्ट करने हैं। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, पहले उनको देख लेना, आप उनको अटेम्प्ट कर लेना और ओएमआर फिल कर देना। ठीक है, फिर सेकंड देखिए, सी सेट फेल होने का सबसे बड़ा रीजन मुझे तो यही लगता है, हिंदी मीडियम के स्पेशली। इंग्लिश मीडियम में तो काफी चीजें हैं, चलो काफी जो टीचर हैं अच्छे अच्छे पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में एक दो टीचर ही हैं। अब उन टीचरों की हालत ये है कि वो अगर रियल एग्जाम में बैठ जाए तो उनसे कुछ क्वालिफाई नहीं है। जैसे यहाँ पर चलो दृष्टि के 3 क्वेश्चन मैंने देखे, तो 3 क्वेश्चन गलत हो गए दृष्टि के सी सेट के आंसर की में। इसी तरीके से बाजीराव इसकी फोरम आईएएस में भी 3 गलत थे, फोरम आईएएस की में भी। बट अब ये जो है, ये है हिंदी मीडियम का ठेका लेने वाले, लल्ला लाली वाले। अब इनके जो आंसर गलत गए हैं, इसमें 11 क्वेश्चंस गलत गए हैं, मोस्टली रीडिंग कंप्रहेंशन एंड मैथ। तो अब इसमें हो क्या रहा है, हम इनसे पढ़ के जा रहे हैं, जब ये ही जो है रीडिंग कंप्रहेंशन को नहीं करा पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, तो और आप इनसे पढ़ के जा रहे हो, तो आपको कैसे डिलीवर करेंगे सही चीज? सोचने वाली बात है ना। ये अनअकैडमी वाले हैं और इनकी आंसर की मधुकर कोडवे सर बनाते हैं, और मोस्टली हिंदी मीडियम के मधुकर कोडवे से पढ़ के जाते हैं, मधुकर कोडवे सर से। तो ऐसे में आपको सोचना होगा कि कौन सी चीज सी सेट के लिए पढ़नी है, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले। मेरा मानना ये है कि जैसे मेरे 100+ जो है आ जाते हैं सी सेट में, तो इसमें आपको करना क्या है कि कुछ नहीं करना, मेरे स्टूडेंट्स को तो पता है, आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक मैथ समझ लो, बेसिक रीजनिंग समझ लो। समझने के बाद 2011 से लेकर 2025 तक के PYQ टाइम के साथ, जिस तरीके से हम क्या करते हैं कि 2 घंटे का पेपर होता है यूपीएससी में, जैसे रियल पेपर होता है, उसी टाइम के साथ आप पेपर लगा लो। इसमें इतना इशू होता ही नहीं है सी सेट में। सी सेट बहुत आसान है क्वालिफाई करना, उसमें बस सिर्फ ये देखना है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पा रहे हो। वो टाइम मैनेजमेंट कैसे, 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 में 50 क्वेश्चन जो है कैसे आप कर रहे हो। अगर 50 क्वेश्चन जो है आप कर लेते हो, मैं लिख के देता हूँ कि सी सेट आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का कोई मसला नहीं होता है।
एक्यूरेसी ठीक ही होती है। मैथ और रीजनिंग में क्या ही एक्यूरेसी 90% टू 100% तक होती है। हाँ, 5-6 क्वेश्चन जो है रीडिंग कंप्रहेंशन में रह जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे 2011 से लेकर 2025 तक के, तब आपकी रीडिंग कंप्रहेंशन भी ठीक हो जाएगी। सेकेंड थिंग, जो 2026 में बैठने जा रहे हैं, 24 मई को जो है हमारा एग्जाम है, तो वो क्या करें। अब हमारे पास सिर्फ 9 दिन बचे हैं, आज का दिन भी चला गया, 8 ही दिन बचे हैं। तो आप अब ज्यादा पढ़ना तो बंद कर दो, ज्यादा पढ़ना नहीं है। सिर्फ पीवाईक्यू, चाहे वो जीएस के हो चाहे वो अपने सी सेट के हो। जीएस के पीवाईक्यू इसलिए देख लो आप के आप लैंग्वेज को जो है हैबिचुअल हो रहे हो, यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ पाओ। तो यूपीएससी की लैंग्वेज को समझने के लिए आप जो है जीएस के पेपर देख लो, ठीक है। अपने जो पीवाईक्यू है एंड सीसेट के 2020 से 2025 तक 5 हैं, तो 5 के 5 बेहतर तरीके से आप टाइम के साथ 1 घंटा 45 मिनट या 50 मिनट टाइमर लगाकर बैठो, सोल्व करो और क्वालिफाई करो। उसमें अगर आप क्वालिफाई करने लगे 2020 से लेकर 2025 के सभी एग्जाम में, सभी पीवाईक्यू में आपने क्वालिफाई कर ले ईमानदारी से लगाकर, तो आपका सीसेट नहीं रुकेगा, ये आप लिख कर ले सकते हैं। तो पीवाईक्यू लगाओ, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो यहाँ पर 60-65 इनमें 2020 से लेके 2025 तक के में। और वहां पर अगर यहाँ पर 60-65, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है, कर लिया अटेम्प्ट, तो वहां पर आपके 40-50 तक पहुंच जाएंगे, और 50 तक पहुंच गए आप क्वालिफाई हो, ठीक है। और लास्ट थिंग ये है 2026 के स्टूडेंट्स के लिए कि आप पैनिक मत हो इस टाइम बिल्कुल आप शांत रहो और आराम करो, कम पढ़ो, ज्यादा सोचो एंड पीवाईक्यू कर लो। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, ओएमआर अच्छे से प्रॉपर भर लो इन 4-5 दिन में। साथ ही साथ अपने जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का सिर्फ गो थ्रू कर लो, पेज पलट लो। एंड इसके बाद जो है करंट पर इतना फोकस मत करो, करंट वैसे भी आपसे होगा तो सबसे होगा, ठीक है, आपसे नहीं होगा तो सबसे नहीं होगा, ऐसा रहता है करंट का। और पीवाईक्यू जो मैंने बताए हैं, जो और एक चीज और रख लो पीवाईक्यू में, जो हमारी यूपीएससी की टाइमिंग रहती है, उस यूपीएससी की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही पीवाईक्यू लगा लो 4-5 दिन अभी, फिर उसके बाद जो है आप आराम करो। तो 2026 के लिए जो है, जो 2026 में बैठ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उनको बहुत बहुत जो है बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। लास्ट में यही कहूंगा कि आप पैनिक मत हो, इस टाइम जो है सबको डर लग रहा होगा, एग्जाम करीब है, तो आराम के साथ आपने पूरे साल मेहनत की है, बहुत अच्छे से मेहनत की है। अगर नसीब में होगा, क्योंकि लास्ट में यही होता है कि नसीब में होगा तो क्वालिफाई करोगे, लेकिन इतना मैंने देखा है आपके साथ काम करते हुए, आपको जो है मेंटरिंग करते हुए, कि आप में जो है आप डिजर्व करते हैं। और अब बस सिर्फ नसीब का है, साथ ही साथ अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखो, हेल्थ का भी ठीक होना इस टाइम बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब जो है हम अगले सेशन में मिलेंगे, और तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल, फिर अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है। ओके ओके, गुड नाइट टू ऑल।